कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तापित आज का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी वो महान वैष्णव आचार्य हुए जो इस धरातल पर आए और चैतन्य महाप्रभु का वाणी और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किए। वह उनके जैसे कोई करुणामय या दयालु या कृपामय नहीं है, ना भूतकाल में ना भविष्य, ना भूतो ना भविष्य। तो महाराज प्रभुपाद जी जब इस धरातल पर थे, जिन जिन भक्तों को वो सौभाग्यशाली थे कि वे उनके सेवा कर पाए, उनका दर्शन कर पाए या उनके शिष्य बन पाए, उनका कुछ लीलाएं जो प्रभुपाद जी के साथ हुआ उसे आज हम इस प्रभुपाद कथा के माध्यम से सुना रहे हैं। बहुत से प्रभुपाद जी के भक्तों का यही अनुभव है कि जब भी प्रभुपाद जी हमें देखते थे, बड़े गहराई से प्रभुपाद जी हमें देखते थे। तो बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि प्रभुपाद जी जैसे हमें देखते थे तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी हमारे आंखों में आंख डालकर हमारे हृदय के गहराई में जाकर हमारे सारे अच्छे गुणों को और बुरे गुणों को परख लेते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे भक्तों का यही अनुभव है। चाहे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के सत्र या क्लास देते हो, और प्रभुपाद जी जब क्लास दे रहे हैं तो प्राय प्रभुपाद जी कीर्तन करते करते या प्रवचन देते देते सभी भक्तों के ऊपर, चाहे उस सभा में 10 भक्त हो, 5 हो, 2 या 200 या 500, प्रभुपाद जी सब भक्त के ऊपर हल्का सा नजर डालते हैं। और जब जिस भक्त के ऊपर नजर जाता तो वो भी प्रभुपाद जी की ओर देख रहे हैं, प्रभुपाद जी उनके ओर देख रहे हैं, और वो भक्त को ऐसा लगता था कि प्रभुपाद जी अब मुझे देख रहे हैं, और वो भक्त पूरे भाव विभोर हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी ने मुझ पर कृपा का दृष्टि डाला है। और उस भक्त का अनुभव ऐसा होता है, प्राय ज्यादा करके उन भक्तों का यही अनुभव है कि भक्त जो है अब रुक गया है, और वो क्षण भर का जो कृपा दृष्टि है प्रभुपाद जी का, उनके लिए ऐसा लगता है कि मानो कि ये कम से कम 1 साल या 2 साल का है। और इसी दौरान उनको ये लगता है कि प्रभुपाद जी ने उनकी कृपा दृष्टि से उनके अंदर जो अवगुण है उन अवगुणों को परख लिया है, और उनके अंदर जो योग्यता है, गुण है, उसे समझ लिया है, और उस भक्त को उस के अनुसार उनको कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। वो जो करुणा का दृष्टि है प्रभुपाद जी का, वो जीवन भर उनके लिए एक स्मरणीय एक यादगार रह जाता है। तो कभी भूलते नहीं कि हाँ, उस दिन प्रचार के सत्संग के कार्यक्रम में प्रभुपाद जी ने देखा, और मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी ने मेरे पर पूरा कृपा दृष्टि से मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। कोई बहुत सारे भक्तों का यहाँ पर प्रभुपाद जी से उनका जो भेंट है उसके बारे में सुनते तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं प्रभुपाद जी के साथ जब व्यक्तिगत उपस्थित था तो प्रभुपाद जी मुझे ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे, तब वो मेरे आंखों पे आंख डालकर देख रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मानो कि वो मेरे अंदर देख रहे हैं और मेरे अंदर जितने भी कमियां है उसको जांच रहे। तो मैं पूरी तरह से कांप गया।
तो ये प्रभुपाद जी का करुणा है, कृपा है, जो उनके आंखों से भी दिखता है। और प्राय प्रभुपाद जी को नजदीक से जो भक्त देखे वो देखते हैं कि प्रभुपाद जी के आंखों में हमेशा एक हल्का सा आंसू हुआ करता था। और जब भक्तों को देखते थे वो कृपा का दृष्टि से देखते थे। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य शिष्या लेडी डिसाइपल ने पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी से पत्र में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, हम भक्तों में वाद विवाद हो रहा है। चर्चा इस बात का है कि आप जब हमें देखते हो, हमारे आंखों में आप देखते हो, तो क्या आप हमारे अंदर हमारे हृदय को भी देख लेते हो और उसे जांच लेते हो? प्रभुपाद जी से प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो इस बात से सहमत हूं, पर बहुत सारे वरिष्ठ भक्त ये भी कहते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी जब हमें देखते हैं तो वो हमारे हृदय को समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। अब मैं उनको क्या उत्तर दूं? आप कृपा करके मुझे बताइए। तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने सचिव से कहते हैं कि अपने सचिव से कहते हैं कि आप लिखो, ये लिखो कि जब कोई शुद्ध भक्त, भगवान के ऊंचे कोटि के वैष्णव, उन्नत भक्त जब भी किसी को देखता है तो उनके आंखों से उनके हृदय को भी देख लेता है, परख लेता है, समझ लेता है उनके हृदय में क्या चल रही है। उनके भूतकाल अनादि जन्मों से वो क्या थे वो भी जान लेते हैं, और भविष्य में उनके साथ क्या होगा वो भी जान लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत के अंदर ऐसे शक्ति होता है। तो शुद्ध भक्त जब देखते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। जो सचिव था, दैट डिवोटी, जो सचिव था, सेक्रेटरी, वो लिखता है, प्रभुपाद जी, हाँ, इसका अर्थ मैं लिखूं कि आप जब भक्तों को देखते हो तो आप उनके आंखों के माध्यम से उनके हृदय को भी देख लेते हो। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। फिर बोलते हैं, पर मैंने कहा जब शुद्ध भक्त भगवान के उत्तम कोटि के वैष्णव जब किसी को देखते हैं तो उनके हृदय में वो उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। मैं शुद्ध भक्त के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उस प्रकार के शुद्ध भक्त नहीं हूं, ना तो मैं एक भक्त हूं, मैं तो केवल एक भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि मैं अपने विनम्रता के कारण वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को का प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्त का एक, जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं उत्तम कोटि का भक्त हूं, और वो पसंद भी नहीं करते हैं। पर उस भक्त का जवाब दिया कि हाँ, शुद्ध भक्त जो है जब किसी को देखते हैं तो उनके हृदय में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं। तो एक बार तो श्रुतकीर्ति प्रभु, जो प्रभुपाद जी के बहुत करीब से उनका सेवा बहुत बार किए हैं, वो उन्होंने बताया जब प्रभुपाद जी भक्तों से मिलते हैं व्यक्तिगत और उन्हें देखते हैं, खास करके दीक्षा के समय पर, आपका नाम ये होगा, और जब जपमाला देते हैं तो उन्हें गौर से देखते हैं, या ब्राह्मण दीक्षा के टाइम गौर से देखते हैं, और ये सोचते हैं कि ये भक्त भगवान का अंश है और इनके अंदर क्या योग्यता है जिस योग्यता को
मैं समझकर उसे भगवान की सेवा में लगाऊं, ताकि वो आगे अपने जीवन में कृष्ण भक्ति में प्रगति करें। तो प्रभुपाद जी जब देखते हैं तो एक दृष्टि है कि हाँ, प्रभुपाद जी हमारे हृदय को पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा दृष्टि है कि प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि ये भक्त भगवान के कौन से सेवा में करके आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक उत्तर है। तो एक बार प्रभुपाद जी पेरिस में थे। जब पेरिस में थे तो प्रभुपाद जी एक प्रातः काल भ्रमण कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। जैसे मैंने कहा मॉर्निंग वॉक के बारे में, प्रभुपाद जी कहते हैं 3 चीज के द्वारा मैं अपने शरीर को प्रचार के लिए एकदम उपयुक्त रखा, प्रचार के लिए फिट रखा, एकदम अपने आप को संभाल के रखा। और एक है प्रातः काल जो भ्रमण करना, दूसरा मालिश, और तीसरा आयुर्वेद के कुछ दवाई लेते। ये 3 के द्वारा अपने शरीर का देखभाल करते थे। प्राय प्रभुपाद जी जब भारत में होते थे तो नीम के पेड़ से, जैसे भारत में प्राय सभी लोग नीम के उस लकड़ी से दांत को घसते हैं। नीम को थोड़ा चबा लेते हैं, उस लकड़ी को चबाते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर जूस आता है। वो नीम का रस जो है पूरे दांत में जाके कीड़ों को मार डालता है, और वो जब चबाने के बाद वो हल्का सा खुल जाता है तो अच्छी तरह से पूरे दांतों को भी घस सकते हैं। गांव में अभी भी करते हैं। और उत्तर भारत के तरफ ट्रेन से जाएंगे तो सुबह सुबह 10 रुपया में 10 नीम के लकड़ी देते हैं। वृंदावन की ओर जाएंगे या उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे या बिहार की तरफ मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग आएंगे नीम के लकड़ी लेकर, और 10 रुपया में बेचते हैं। तो प्रभुपाद जी प्राय नीम के, और पाश्चात्य देश में नीम का पेड़ हुआ नहीं करता था, वो नीम का लकड़ी दातुन मिलता नहीं था। तो यूकेलिप्टस ट्री, यूकेलिप्टस को हिंदी में वो नल कुबेर का उद्धार जब हुआ तो लोग कौन से पेड़ बने थे? नीलगिरी पेड़ बन गए थे। वो नीलगिरी का जो पेड़ का जो दातुन है, उससे जो लकड़ी बनता है वो भी दांत के लिए अच्छा होता है। तो प्रभुपाद जी पेरिस में जब चल रहे थे तो वो यूकेलिप्टस ट्री को देखे तो बोला इसका मुझे जो है छोटा सा लकड़ी देना। तो उसके जो सचिव थे, बहुत सारे भक्त थे, तो उनमें से एक भक्त बहुत ही उत्साहित होकर भागा और पेड़ पे चढ़कर उन्होंने तोड़ा। तोड़ने के बाद एक तोड़ा, दो तोड़ा, फिर प्रभुपाद जी को लगा कि ठीक है इतना काफी है, पर वो और 2-3 तोड़ने लगे। प्रभुपाद जी बोला स्टॉप, रुक जाओ, उतर जाओ, मुझे खाली 2 चाहिए था, आप इस पेड़ से अधिक क्यों ले रहे हो? ये तो उनके साथ योगेश्वर प्रभु थे। तो ये योगेश्वर प्रभु जो थे हमेशा प्रभुपाद जी से एकदम से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे। दार्शनिक भी होता था, इसमें थोड़ा सा ज्ञान भी मिलता था। तो जब प्रभुपाद जी, हमें लगता है कि आप उस पेड़ को देखकर ये सोच रहे हो कि पेड़ कृष्ण का अंश है, उससे जितना सेवा लेना चाहिए उतना से अधिक नहीं लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोला ठीक है सही है। फिर बोला प्रभुपाद जी जब आप इस वृक्ष को देखते हो तो आपको इस वृक्ष में क्या दिखता है? क्या देखते हो वृक्ष को देखकर, आप क्या देखते हो? तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने प्रश्न किया। प्रभुपाद जी जब शुद्ध भक्त वृक्ष को देखता है तो वो क्या देखता है? तब प्रभुपाद जी ने कहा शुद्ध भक्त देखता है कि ये वृक्ष जो है शरीर है, पर वो वृक्ष के अंदर वो आत्मा को देखता है, और वो आत्मा बद्ध अवस्था में यहाँ फंसा हुआ है। पर वो केवल आत्मा को नहीं देखता है, आत्मा के साथ परमात्मा को भी देखता है। इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है हर व्यक्ति, हर वस्तु में भगवान को देखते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है इस संसार में हर पल भगवान को देखा करता है। एक बार प्रभुपाद जी लंदन में थे, एक पार्क में आ गए थे सुबह सुबह। तो वहां पर उस पार्क बहुत ही लंबा था, और उस लंबे पार्क में के एक तरफ दीवार था, एकदम लंबा दीवार, लगभग आधा किलोमीटर का दीवार। प्रभुपाद जी
बैठे थे, आराम से जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। उनके साथ जो भक्त आया था, कार से उतर कर बैठा था, आसन वगैरह प्रभुपाद जी को लगाया था, वो बहुत देर से परेशान लग रहा था। फिर प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी आप बोलते हो कि कृष्ण सभी जगह पर है है ना, कृष्ण सर्वव्यापी है और शुद्ध भक्त कृष्ण को सभी स्थान पे देख सकते हैं। अब आप कृपा करके बताइए, अब कृष्ण इस कोने में खड़े हैं कि उस कोने पे खड़े हैं? तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, यानी कि उसके मूर्खता पे या अज्ञानता पे या उसके उनके जो नादानी पे हल्का सा हंसने लगा। बोला, शुद्ध भक्त जब देखता है, प्रेमी भक्त जब देखता है इस सृष्टि को, तो वो भगवान की शक्ति के माध्यम से देख लेता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान को उस कोने में मुरली बजाते हुए पीले वस्त्र में देखता, इसमें नीले वस्त्र में देखता, ऐसा नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे एक माँ को अपने संतान से, बच्चे से, लड़के से प्यार होता है, और वही लड़का जब पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जाता है, वो माँ जब उस लड़के के घर पे जाता है, उस लड़के के कमरे में जाती है, या घर में उनके जूते को देखती है, तो तुरंत किसको याद स्मरण करते हैं? अपने बच्चे को स्मरण करते हैं। उनके रुमाल को देखते हैं तो अपने बच्चे को, उनके रूम में जाते तो उनके काट हो या बिस्तर हो, तकिया हो, तो किसको स्मरण करते हैं? अपने बच्चे को। ये प्रेम का संबंध है। रुमाल देखने से उनका अपने बच्चे को स्मरण। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जब इस संसार में देखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु को देखता है, तो केवल पृथ्वी जल अग्नि को नहीं देखता है, वो देखता है ये सब भगवान का है और भगवान का सेवा में लगना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है भगवान को हर जगह पे दिखता है। यानी कि भक्तों को वो ट्रेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी की, कुछ नहीं तो कम से कम शास्त्र के दृष्टि से इस संसार को देखो। एक बार प्रभुपाद जी एक ऊंचे गगनचुंबी इमारत में खड़े थे, और नीचे न्यूयॉर्क में सड़क में बहुत सारे ट्रक चल के जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी। तो प्रभुपाद जी जब चल रहे थे, पीछे उनके एक सचिव आए थे और बोला, प्रभुपाद जी आप इन सड़क में क्या देख रहे हो, इतने देर से क्या देख रहे हो? तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे, इतने सारे गाड़ियां जा रही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि किस प्रकार से ये सब गाड़ियों को मैं भगवान कृष्ण के सेवा में लगाऊं, इसमें कैसे ग्रंथ भर भर के एक जगह से दूसरी जगह भेजूं। तो प्रभुपाद जी का या शुद्ध भक्त का देखने का नजरिया कैसा होता है कि वो देखते हैं कि हर व्यक्ति को, हर वस्तु जो है भगवान का अंश है, उनको भगवान की सेवा में कैसे जोड़ा जाए, युक्त वैराग्य चलते हैं। तो इस प्रकार से तो शुद्ध भक्त जो है सब जगह पे भगवान का दर्शन करता है, और जिनसे भी मिलते हैं तो उन्हें देखते हैं तो जरूर उनका हृदय भी पढ़ लेते हैं, और उनको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है वो भी पूरी तरह से सोचते हैं। तो यह है प्रभुपाद जी का दृष्टि। जब प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी जो है केवल केवल कभी कभी एक बार एक भक्त जो था रिपोर्टर को लेकर आया, वो लेडी रिपोर्टर थी, लेडी रिपोर्टर यानी कि पत्रिका रिपोर्टर थे। तो उन्होंने प्रश्न किया, प्रभुपाद जी आपके आंदोलन में हम देखते हैं प्राय बहुत सारे भक्त हैं, पर आपके साथ जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं वो सब नौजवान हैं। तो प्रभुपाद जी ने सुंदर उत्तर दिया, आप लोग ने सुना होगा कि आप जब कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, किन को देखते हो? तो रिपोर्टर ने कहा, हम नौजवानों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई का समय है, तो पढ़ाई नौजवान करते हैं। इसी प्रकार से हमारा आंदोलन जो है, इसमें शिक्षा दिया जाता है, हम लोगों को कृष्ण भक्ति का शिक्षा देते हैं। जो नौजवान होते हैं वो शिक्षा के लिए एकदम अनुकूल होते हैं।
तो प्राय प्रभुपाद जी के उस समय पर जितने भी भक्त थे वो 16 साल से लेके जो सबसे सीनियर थे वो मुझे लगता है रविंद्र स्वरूप प्रभु थे, 25 साल के थे शायद। तो नौजवान थे, पूरे नौजवान थे वहां पे, और पूरा शरीर, मन, तन, धन से वो लोग लग गए थे सेवा पर इसका अर्थ प्रभुपाद जी पर अपना अपना प्रचार केवल नौजवानों के लिए सीमित नहीं किए थे। वो जो भी आते थे उनको भी प्रचार करते थे। प्राय ऐसा हो गया कि ये लोग भक्त जो थे वो केवल नौजवानों को आगे भेजते थे, तो नौजवान ही दिखाई पड़ते थे। एक बार प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, पुराना दिल्ली मंदिर, ये अब जो है ईस्ट ऑफ कैलाश, वो अभी का है, पर उससे पहले जो था पुराना मंदिर था, छोटा सा मंदिर था। प्रभुपाद जी का कमरा भी हुआ करता था। राधा पार्थ सारथी एक जगह से दूसरे लगभग 3 स्थान अलग अलग में थे और फिर बाद में ईस्ट ऑफ कैलाश में आए। तो उनमें से एक पुराना में थे, तब आत्म तत्व प्रभु भी उस मंदिर में थे। आत्म तत्व प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अभी दक्षिण भारत में ओडिशा में प्रचार कर रहे हैं, खूब अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही विद्वान है, गुरुकुल को स्थापन करने में उनका बड़ा योग्यता है। तो प्रभुपाद जी के सेवा में वो थे वहां पे प्रभुपाद जी के सेवा में, पर प्रभुपाद जी के जो सेवक थे वो हरिशौरी प्रभु थे। उन दिनों दिल्ली में एक वृद्ध सज्जन जो है बार बार प्रभुपाद जी से मिलने का प्रयास करता था, हरिशौरी प्रभु उसको मना करता था। तो आत्मा तत्व प्रभु किसी कारण से 4 बजे मंदिर में आए थे, तो ये वृद्ध सज्जन भी आए। बोला, क्या मैं आपके गुरुदेव से मिल सकता हूँ? मैं श्रील प्रभुपाद जी से मिल सकता हूँ? मैं श्रील प्रभुपाद जी से मिलना चाहता हूँ। आत्मा तत्व प्रभु ने बोला, हाँ मिलिए ना, उसमें क्या है, मैं रोज मिलने का प्रयास करता हूँ, पर आपके भक्त लोग जो है वो गोरे लोग मुझे अंदर जाने नहीं देते हैं। मैं पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि मुझे भक्त बनना है, मुझे दीक्षा चाहिए, वो दीक्षा नहीं दे रहे हैं, हरिनाम नहीं दे रहे हैं, दीक्षा नहीं दे रहे हैं। बोले कि अगर आपको हरिनाम लेना है तो आपको मंदिर में ठहरना होगा, सेवा करना होगा। फिर वो रोते हुए कहा, रोते नहीं, थोड़ा दुखी मन से कहा, देखो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं इतना सेवा नहीं कर पाऊंगा, और मंदिर के जो ऑस्टेरिटी है, मंदिर का जो तपस्या है वो मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। और मेरा पाँव देखो, तो उनका पाँव जो था थोड़ा मोटा सा हो गया था। अंग्रेजी में कहते हैं कि हाथी का पाँव। आपने देखा किसी लोगों को कभी कभी पाँव हाथी जैसा होता है, हाथी पाँव बोलते हैं ना, हाथी पदा, हाथी पदा करके बोलते हैं। एलिफेंट लेग हो गया था। तो जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी के जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताई की। तो हाथ बोला कि मैं इस अवस्था में सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो आत्मा तत्व प्रभु ने बोला, कोई बात नहीं, कल आप प्रभुपाद जी शाम को दर्शन देते हैं, कल आप क्या कीजिए, थोड़ा जल्दी आ जाइए, 3:30 बजे आ जाइए, और साथ में कुछ बेट लेकर आइए। आपको दीक्षा चाहिए ना, बेट लेकर आइए, जपमाला लेकर आइए, फल फूल। अगले दिन 3:30 बजे आ गया था, फल फूल सब लेकर आया था, और थोड़ा दक्षिणा का भी वो जो जो संत है, ये सब विधि क्या होता है, संत के पास जाते तो कैसे जाना होता है। तो एक एनवलप में पैसा था, फल था, फिर हार था, फिर एक जपमाला भी था। वो आया, और उस वक्त प्रभुपाद जी को मिलने के लिए कोई नहीं आया था, और प्रभुपाद जी थोड़े फ्री थे। हरीश्वरी प्रभु को बोला कि मैं अगर कोई दर्शन के लिए आया तो बुलाओ। तो प्रभु हरीश्वरी प्रभु चिल्लाए, कोई प्रभुपाद जी से अगर मिलना चाहता है तो मिल सकते हैं। और उस वक्त प्राय कोई नहीं आया था। तो आत्मा तत्व इशारा किया, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो ये बहुत खुश होकर गया। आत्मा तत्व पीछे खड़े थे, प्रभुपाद जी को अपना भेंट दिया, प्रणाम किया। प्रभुपाद जी आसन में बैठे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद बोला, प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद।
प्रभुपाद बता रहे, मैं बैठा हूँ, बोलो कुछ। वो भावुक हो गया था, प्रभुपाद प्रभुपाद मैं जप करना चाहता हूँ, मैं जप करना चाहता हूँ, प्रभुपाद प्रभुपाद मैं जप करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले, जप करो ना, कौन मना कर रहा है? तो जप करो ना। प्रभुपाद प्रभुपाद मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी हंसे, वो बेड को देखा, जपमाला लिया। आपको मालूम है मंत्र क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? प्रभुपाद मुझे मालूम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो बहुत प्रभुपाद जी बोला, बहुत बहुत अच्छा। फिर प्रभुपाद जी अपने दाहिने हाथ से बताए, इस प्रकार से जप करना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरि गौर भक्त, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे साथ जप करते थे, वो भी करता था। 108 पूरा मनी जप कर लिया और दाहिने हाथ से लिया और बोला, इस माले पे आप रोज जप करो कम से कम 16 माला। यानी कि प्रभुपाद जी उसे प्रचार भी कर लिया और उसी वक्त माला में जप करके उनको दीक्षा भी दे दिया। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। और कभी कभी मंदिर आया करता था, पर रोज घर पे बैठ के जपा करता था, प्रभुपाद जी के फोटो रखता था। आत्मा तो प्रभु ये घटना के एक 4-5 महीने बाद उनके घर गया तो देखा वो बहुत ही गंभीरता से प्रभुपाद जी ग्रंथ और ये जप कर रहे हैं। और 6 महीने के बाद वापस आया तो प्रभुपाद जी के फोटो के सामने उनका भी फोटो था, उसमें हार था, यानी कि उनका हरे कृष्ण हो गया। तो उनके परिवार के सदस्य सब बोले कि अंत समय पे वो केवल प्रभुपाद जी के तस्वीर को देखते थे और कुछ खाए नहीं, 3 दिन के लिए कुछ पिए नहीं, और जपमाला अंत समय तक कस के पकड़े थे और जपा कर रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यानी प्रभुपाद जी केवल नौजवानों को तो सेवा में लगाते थे, और जो वृद्ध अगर कोई आ भी गए तो उन्हें ना नहीं करते थे, उनको भी प्रचार करते थे। और जिन जिनको प्रभुपाद जी ने प्रचार किया वो अंत समय में भी भले आए, वो भगवत धाम चले गए। इसी प्रकार से पेरिस में 2 वृद्ध, मिस्टर वैगनर मिसेस वैगनर करके आते थे, वो लोग वृद्ध थे। तो प्राय ये सब पेरिस में जो थे, यूरोप में, वो लोग नौजवान थे, इनको कोने में डाल देते, ये लोग नाचते थे, गाते थे, प्रचार करते थे। बोले इनको प्रचार करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे संस्था में अभी तक नौजवान है, तो इनको देखते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी जब भी प्रचार होता, जब भी क्लास देते थे, उनके लिए खास कुर्सी रखते थे और बोलते थे उनको बैठने के लिए बोलते थे। और एक दिन प्रभुपाद जी उनको एकदम सामने बिठाए और उनसे बातें किए, और सारे जितने भी उनके बाकी शिष्य थे वो लोग नीचे बैठे थे, और प्रभुपाद जी ध्यान से उनको प्रचार किए और उनको बताए कि इस प्रकार से जप करना चाहिए और ग्रंथ पढ़ना चाहिए। फिर मानो या ना मानो, कुछ ही महीने में वो 16 माला जप, 4 नियम पालन सब करने लगे। और 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 फिर अगली बार जब प्रभुपाद जी दर्शन के लिए आए तो मिस्टर वैगनर ने बोला, प्रभुपाद जी मैं आपका ग्रंथ पढ़ता हूँ और मुझे ग्रंथ पढ़ने में बहुत रुचि आता है। प्रभुपाद जी ने बोला, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। फिर उनके पत्नी की ओर देखा, आप क्या करती हो? तो बोला, प्रभुपाद जी मैं ग्रंथ तो नहीं पढ़ती हूँ, पर मुझे जपा करने में बहुत रुचि है, अच्छा लगता है। तो बोला, वेरी गुड, ये भी अच्छा है। पर प्रभुपाद जी मुझे आपका वो कृष्ण बुक जो मैं पढ़ती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी, बाकी जो भक्त थे वो देखा कि जब इन्होंने कहा कि मैं ग्रंथ नहीं पढ़ती हूँ, तो सब लोग सोचा कि ये कुछ काम की नहीं है, मतलब बहुत तुच्छ है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से नहीं किया, तो बोला ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, कृष्ण बुक पढ़ते हो? तो प्रभुपाद वो बोला, हाँ बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं भी कृष्ण बुक पढ़ता हूँ। और वो बोला कि मैं कृष्ण बुक पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भी कृष्ण बुक पढ़ता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। तो सारे भक्त जो है खुश हो गए, और इनको भी एक प्रोत्साहन हो गया कि प्रभुपाद जी जो है हमें नकारा नहीं, मतलब बोला कि ये लोग थर्ड क्लास है, ऐसे नहीं। पर उनको, और ये लोग भी अच्छे भक्त बने, और कुछ दिनों के बाद उनका भी समय आ गया शरीर छोड़ने का। प्रभुपाद जी उनको खास बोल रहे थे, आप जो है अभी आपको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आपका उम्र जो है बहुत हो चुका है, और शरीर छोड़ने का समय जो है बहुत नजदीक है, इसलिए आपको और गंभीरता से जप करना चाहिए। इस प्रकार से उनसे बातें भी करते थे। और कुछ ही महीने के बाद मिस्टर वैगनर का तिरपा हुआ, पर बोलते हैं कि वो जप करते करते रहा, और
प्रभुपाद जी का दर्शन करके, मतलब फोटो का दर्शन करके शरीर छोड़ा। तो प्रभुपाद जी कोई मौका छोड़ता नहीं है, चाहे कोई जवान आए उनको भी प्रचार कर देते हैं, कोई कोई वृद्ध भी आए उनको भी प्रचार कर लेते हैं, बच्चे आए उनको भी प्रचार कर लेते हैं, पर प्रचार का मौका प्रभुपाद जी कभी छोड़ते नहीं है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी सब भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी भगवत धाम जाने का विधि क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड? तो प्रभुपाद जी ने बताया भगवत धाम जाने का विधि यह है कि आप आध्यात्मिक गुरु से अपना संबंध जोड़ो, और आध्यात्मिक गुरु के पास संबंध जोड़ेंगे, उनके पास आपका टिकट है, आप उनसे अपना संबंध जोड़ो और वो जो कहता है वो करो, अब उन्हें छोड़ो मत। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो ट्रेन में, तो ट्रेन का टिकट आपको खरीदना पड़ता है, फिर बाद में ट्रेन में बैठना पड़ता है, फिर बाद में ट्रेन में बैठे रहना पड़ता है जब तक वो गंतव्य नहीं आता है, फिर उतरना पड़ता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के पास भगवत धाम जाने का टिकट है, वो टिकट आपको मिल जाएगा दीक्षा के टाइम पर शर्त यह है कि गंतव्य आने तक पहले तो ट्रेन में बैठना चाहिए, यानी कि इस्कॉन में आ जाना चाहिए, इस्कॉन में रहना चाहिए, और शरीर छोड़ने तक इस्कॉन को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ट्रेन से उतर भी जाते हैं गंतव्य आने से पहले, और ट्रेन चला जाता है। तो इस्कॉन में आइए, रहिए, टिकट आपको मिल गया है, जरूर गंतव्य को आप प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कभी कभी उत्तर भी देते थे। एक और लीला मैं बताता हूँ। एक ये बापू सेवा के बारे में, यानी कि गुरु का जो है शारीरिक सेवा। प्रभुपाद जी कैलकाटा में थे और सीढ़ी से उतर रहे थे, और जैसे सीढ़ी से उतर रहे थे प्रभुपाद जी भगवान में ध्यान लगा रहे थे, सीढ़ी जो एक सीढ़ी उनका चूक गया, और इसके कारण प्रभुपाद जी फिसल के नीचे ऐसे स्लाइड हो रहे थे, यानी कि गिरे तो नहीं पूरी तरह से, पर धड़ 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 करके प्रभुपाद जी जो है नीचे एकदम से जा रहे थे। तो जो भक्त लोग नीचे खड़े थे और ऊपर थे, उनमें से एक ने चिल्ला, श्रील प्रभुपाद जी वॉच आउट, प्रभुपाद जी ध्यान रखिए अपना। तो प्रभुपाद जी 2 3 4 सीढ़ी ठक 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 गिरे, पर ऐसा नहीं कि उनको पीठ को कुछ लगा। फिर प्रभुपाद जी अपने आप को संभाल लिए और भक्तों से कहा, आध्यात्मिक गुरु का शरीर का ध्यान रखना ये शिष्य का कर्तव्य है। बापू सेवा, आध्यात्मिक गुरु का शरीर का सेवा ध्यान रखना यह शिष्य का कर्तव्य है, और आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य का आध्यात्मिक शरीर का ध्यान रखे। शिष्य को चाहिए गुरु का शरीर का ध्यान रखे, और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के आध्यात्मिक जीवन का ख्याल रखे। यानी कि जब आध्यात्मिक गुरु आते हैं तो यकीन करना चाहिए कि उनका बापू सेवा ठीक से हो। जिन भक्तों को ये सेवा दिया गया उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी तरह एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी थे, तो दूसरे मंजिल में उनका कमरा था। आज भी मायापुर लोटस बिल्डिंग में प्रभुपाद जी का कमरा है, बहुत सारे फोटो है। तो उस वक्त शायद नया नया बिल्डिंग था। प्रभुपाद जी अपने बाथरूम से जब बाहर आए, प्रभुपाद जी बाहर नहीं आए, पर प्रभुपाद जी चिल्ला रहे थे जोर जोर से। मायापुर में था, जोर जोर से सब लोग सोच रहे थे क्या हो गया। तो अनेक भक्त थे, पर प्राय जयपता का महाराज वहां पे उस वक्त पूरे प्रोजेक्ट का ध्यान दे रहे थे, तो चिल्ला रहे थे जय पताका, जय पताका, जय पताका। तो जयपता का महाराज भागे भागे आए, क्या हो गया, क्या हो गया। तो देखा प्रभुपाद जी अपने बाथरूम के दरवाजा को आधा खोला हुआ है, और
आधा बंद है, और वो देख रहे थे कि प्रभुपाद जी का हाथ जो है ऐसा दरवाजे से लगा हुआ है, और एक सांप जो है वो दरवाजा के दरवाजा का उस तरफ फंसा हुआ है, उसका पूंछ के साथ वो फंसा हुआ है, और वो सांप जो है प्रभुपाद जी की छाती, चेहरा या हाथ पे अपना फन मारने का प्रयास कर रहा है। और प्रभुपाद जी अपने आप को बचा रहे, कुछ दरवाजे को हल्का से खोल ले तो सांप उस दरवाजा और दीवार के बीच का इसमें से फंस के निकल सकता है, बच के आ सकता है और फिर से हमला कर सकता है। और वो बंद भी नहीं करे, बंद करे तो पूरी तरह से कस जाएगी और वो सांप मर जाएगी। पर वो प्रभुपाद जी बुला रहे थे किसको, जयपता का महाराज आए, देखा ऐसा। तो प्रभुपाद जयपता के महाराज ने याद किया, आध्यात्मिक गुरु का शरीर का ध्यान रखना है शिष्य का कर्तव्य। तो लकड़ी लेकर आए, वो सांप को उधर से भगाया और उसको मार के निकाल दिया वहां से। तो प्रभुपाद जी ने कहा, एक सांप अगर आया तो उसके जोड़ीदार दूसरा भी होना चाहिए, सांप अकेले नहीं होते हैं। और दूसरे सांप को भी ढूंढ रहा था, तो दूसरे सांप को भी ढूंढ रहा था कहाँ पे, पर वो मिला नहीं। जो भी है, पर इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु का भौतिक सेवा भी करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी शायद बॉम्बे में थे, स्वामी नारायण के दो सन्यासी आए थे, और स्वामी नारायण के दो सन्यासी आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। स्वामी नारायण के बारे में प्रभुपाद जी के एक अच्छा विचार भी हुआ करता था। उनका तपस्या के विषय में प्रभुपाद जी गुणगान करते हैं। प्राय उनके अंदर नियम ऐसा कड़क होता है कि स्वामीनारायण के ब्रह्मचारी हो या सन्यासी, वो स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं। अगर वो बाहर भी जाते हैं किसी के घर पे, अगर कोई स्त्री है तो एक पर्दा लगा लेते हैं वो लोग, और स्त्री पर्दा के उस तरफ होते हैं, इस प्रकार से उनका नियम है। तो प्रभुपाद जी से मिलना है, प्रभुपाद जी ने कहा कमरे में आओ, तो कमरे में आने वाले थे पर आए नहीं। क्योंकि यशोमती नंदन प्रभु, जो कि यशोमती नंदन प्रभु अभी अहमदाबाद में है, वो उन यशोमती नंदन प्रभु उन दिनों पे 20 साल के होंगे, पर उनकी माँ प्रभुपाद जी से मिलने आए थे, कुछ गंभीर विषय था। तो उनकी वृद्ध माता पर ये दो सन्यासी जो थे कहे कि हम नहीं जाएंगे जब तक एक स्त्री यहाँ पर रहेगी। तो जब यशोमती नंदन प्रभु के माता जी वहां से चले गए, तो वो लोग आकर प्रभुपाद जी को प्रणाम के बैठे। तो बोला आपको आना चाहिए था, पर वो बता रहे थे कि देखो हम लोग कितने कड़क हैं, हम स्त्री को देखते नहीं। एक प्रकार से इस्कॉन के संस्था को नीचा कर रहा था। प्रभुपाद जी समझ गए लोग थोड़े घमंडी हो गए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि वो हमारे एक भक्त हैं यशोमती नंदन प्रभु, उनकी वृद्ध माता है, उनकी कुछ समस्या, कुछ गंभीर विषय था, इसलिए हमने उन्हें समझ दिया। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सन्यासी को स्त्री से नहीं मिलना है, ये हम लोग भी जानते हैं और इसका पालन भी करते हैं। अकेले में कोई स्त्री से मिलते नहीं है। तो उस वक्त यशोमती नंदन प्रभु भी था, तो ऐसा बताया। फिर प्रभुपाद जी समझ गया, इनके अंदर एक घमंड आ गया कि ये लोग अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया आपका सिद्धांत क्या है, आप किसको भगवान मानते हैं? तो बोला हम स्वामी नारायण को भगवान मानते हैं। ओ, आप स्वामी नारायण को भगवान मानते हैं, पर भागवत में कहाँ पे वर्णन आता है कि स्वामी नारायण भगवान है? भागवत में नरसिंहदेव भगवान का, वराह भगवान का, वामन भगवान